तुम लोग जिस नक्शे को लेकर घूम रहे थे वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो सदियों से खो गया था। यह कहानी उस महान कहानी का एक छोटा सा अंश है जिसे हम महाभारत कहते हैं। इतिहास जब भी सबसे सुरमा योद्धा का नाम लेगा तो वो होगा कृष्ण के चहेते अर्जुन का। लेकिन वही इतिहास ये भी जानता है कि एक और योद्धा भी था जिसके बाणों में अर्जुन को टक्कर देने की ताकत थी, और वो योद्धा था सूर्यदेव का पुत्र कर्ण, जो सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ऐसे कवच और कुंडल जिनके दिव्य वरदान ने कर्ण के बाजुओं में इतना बल भर दिया कि देवता भी उसकी ताकत के सामने कांपते थे, जिनकी शक्ति इतनी थी कि ब्रह्मांड के तीनों लोकों में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना था जो कर्ण के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर सके। क्योंकि जब तक सूर्य देव का आशीर्वाद सूर्य की किरणें या चंद्रमा की रोशनी बनकर कवच और कुंडल को शरण दे रहा था, उनका पुत्र अमर था। सूर्य की किरणें जब युद्ध के आरंभ की घोषणा करती और उनके तेज से बल पाकर जब कर्ण के बाजू धनुष को थामते तो उसके धनुष से निकले हुए तीर मौत बनकर बरसते। कर्ण के इस वरदान का कहर जब पांडवों की सेना पर टूटा तब कृष्ण को एहसास हुआ कि कर्ण की शक्ति का जवाब रणभूमि में देना असंभव था। वो जानते थे कि कर्ण दानवीर था और स्नान के बाद भिक्षा में जो कुछ भी कर्ण से मांगा जाता वो उसे देने से इनकार नहीं करता। तब कृष्ण ने भेजा इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने रूप लिया एक ब्राह्मण का और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा। इंद्रदेव की ये चतुराई कर्ण ने पहचान ली, लेकिन फिर भी उस दानवीर ने उन्हें कवच और कुंडल देकर महाभारत के युद्ध की काया पलट दी। इस घटना के बाद ना ही कोई ग्रंथ ना ही कोई गाथा दोबारा कभी कवच का वर्णन करती है, परंतु कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो लिखी नहीं पुश्तों से बताई जाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी ये थी कि स्वर्ग तक जाने से पहले इंद्रदेव ने धरती पर हिमालय के पर्वतों में एक समाधि बनाई जहां कर्ण का कवच और उसके कुंडल हमेशा के लिए रख दिए गए। बनते बनते